जो डिसिप्लिन तोड़ेगा, मेरी बात गौर से सुनिए, जो अनुशासन तोड़ेगा वो कभी भी निरोगी नहीं रह सकता, रोग सताएंगे ही सताएंगे। जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा उसको डिजीज होंगी ही होंगी। जो ऑर्डर में नहीं रहेगा उसको डिसऑर्डर होंगे ही होंगे। कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए ऑर्डर में रहिए, अपने मन को ऑर्डर में रखना, अपने तन को ऑर्डर में रखना, अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखना। बोले बड़ा ही डिसिप्लिन में इसका जीवन है। लाइफ स्टाइल डिवाइन एंड फाइन होनी चाहिए। तो आइए, पहले अंगुली को ऐसे अंगूठे के नीचे दबा के रखिए, ऐसे दबा लीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। ऐसे दबा करके ऐसे रखिए। ये वायु मुद्रा कहलाती। क्या कहलाती है? वायु मुद्रा। वात रोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है। वात बढ़ा है, जिनको अर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द है उनके लिए बहुत, गैस बनती है, बार बार पेट खराब रहता है, इसको रखना। और अब गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़िए, गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़िए, भरिए, लगातार 3 से 5 मिनट। अब देखो यहाँ पर ये हवन हुआ है। क्या हुआ है? हवन। ये हवन की जो धूल है, जो यहाँ इसमें औषधियाँ, मिश्र पदार्थ, रोगनाशक पदार्थ, घी, ये सब डाला गया। इस सारे वातावरण को ये शुद्ध करता है। सारे वातावरण का जो विषाक्त तत्व है, जो विजातीय तत्व है, उसको नष्ट करके वातावरण को स्वच्छ बना देता है। तो जब भी प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, दिल्ली जैसे शहर में तो जरूर लगातार भस्त्रिका प्राणायाम करिए। गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास भरिए, 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास छोड़िए। तो ये डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, मोटापा, शुगर जैसी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती हैं। और योग प्राणायाम का अभ्यास करने से रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य बढ़ता है। एक शक्ति है रोग प्रतिकारक, एक शक्ति है रोग प्रतिरोधक। 2 शब्द बोलिए, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिकारक। अब देखो, जब प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य बढ़ता है। अर्थात जो वातावरण में रोग दोष है, जो बीमारियां हैं, वो एक हमारे अंदर एक सुरक्षा कवच तैयार होता है जो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। रोग पहले से रोग आ गए हैं तो क्या होगा? योगाभ्यास करने से उन रोगों का प्रतिकार होगा, उनको मार मार करके ये प्राण वायु उनको बाहर कर देती है। इसलिए ये बहुत ही उत्तम अभ्यास है, रोज योगाभ्यास करना। ये ऑटोइम्यून डिजीज, इसलिए एमएस और कैंसर जैसी बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। रोज भस्त्रिका प्राणायाम करना। जिनको दमा, श्वास की समस्या है, एलर्जी है, फेफड़े कमजोर हो गए, हमारे ऋषियों ने हमको रोग से लड़ने का सामर्थ्य दिया है, तो हमको जरूर करना चाहिए। तो 3 से 5 मिनट ऐसे लगातार करना। गहरे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए।
याद रखना, वायु यदि प्रदूषित है तो यज्ञ करिए या घी का दीपक जला करके योग करिए। जब श्वासों को ऐसे तीव्रता से भरते छोड़ते हैं तो ये एक एक हमारा सेल, एक एक कोशिका रिजनरेट हो जाती है, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। श्वसन तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना है? भस्त्रिका। श्वसन तंत्र क्या है? ये फेफड़ा, फेफड़े को अच्छा बनाने के लिए भस्त्रिका, और पेट को अच्छा करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए कपालभाति। क्या है? कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार, 5 मिनट में कितने बार? 300 बार। 5 मिनट में 300 बार। और एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 1000 बार करना। कितना करना है? 1000 बार। 1000 बार कपालभाति और 500 बार यदि भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो कभी भी रोग आपको सताएगा नहीं। और जब बीमार हो गए पहले इसको क्या करना? फिर इनको बढ़ाना है। इनको 2000 3000 भी कर सकते हैं। तो गैस, अपच, डकार, कब्ज, एसिडिटी, जो कोलाइटिस है, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, और बहुत ही शास्त्रों में बड़ी ही इसकी महिमा गाई है। कपालभाति करते समय मन को बिल्कुल कंट्रोल में रखना। मूलबंध लगा करके कपालभाति करना। मूलबंध, मूलेंद्रिय को संकुचित करके कपालभाति करेंगे तो धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग, जिनको पाइल्स, फिस्टुला, फिशर जैसी समस्या हो जाती है वो भी कभी नहीं होगी। जिनको किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, वो भी नहीं होगी। आज पूरी दुनिया में बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि योग से वो हो सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन करना पड़ेगा। योगा करने से ही होगा। जो योग नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़प तड़प के, अब ऐसे आप समझ लीजिए, आगे मैं बोलूंगा नहीं, आप सब समझदार हैं। और क्या करना है? जो हमारा तन और मन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। भगवान स्थितियों में सभी लोग कर सकते हैं और इसका इतना जबरदस्त लाभ है, इससे हमारा स्वास्थ्य सदा अच्छा रहेगा। जिनको नसनाड़ियों में समस्या है तो 72,72,10,201 नसनाड़ियों को परिशुद्ध करके श्वासों को भरेंगे तो पूरा श्वसन तंत्र आपका अच्छा होगा। निरंतरता के साथ। जिनको मस्तिष्क के रोग रहते हैं, ज्यादा भूल जाते हैं या बहुत ज्यादा उनको सिर में भारीपन अनुभव होता है, उनके लिए भी बहुत उत्तम है। निरंतरता पूर्वक ये वात पित्त कफ को संतुलित करता है। वात बढ़ जाता है, जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। कफ बढ़ गया तो छाती में बलगम, सिर दर्द होता है, जुकाम, खांसी, सर्दी बन रहती है, मोटापा भी बढ़ जाता है। पित्त बढ़ जाता है तो पित्त प्रकोपित होता है तो खुजली, दाने, जलन और अलग अलग प्रकार की चीजें। जिनके शरीर जाम हो गए, बिल्कुल अंग बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, उनको लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और अभ्यंग करना चाहिए। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं, तो रोज अभ्यंग करना है। क्या करना है? अभ्यंग। तेल मालिश रोज करिए, हड्डियां मजबूत होंगी और उससे मसल्स भी अच्छे रहेंगे, नसनाड़ियां अच्छी रहेंगी। गहरे सांस भरिए, गहरे सांस छोड़िए, लगातार करना। रोगों से बचने का एक यही उपाय है। और ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं, कैंसर जैसी समस्याएं हैं, असाध्य रोग है, तो उनमें 2 घंटे 3 घंटे तक का अभ्यास आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का करना चाहिए। रोग ठीक नहीं हो रहा, बहुत उपचार करा लिया, रोग ठीक ही नहीं हो रहा, तो मन लगा करके सुबह भी 1-2 घंटे करिए, दोपहर में भी करिए खाने से पहले,
और सायंकाल भी 1-2 घंटे करिए, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे 9 महीने माता अपने कोख में बच्चे को पालती पोसती है, उसको अपने खून से सींचती है, एक नया जीवन मिलता है। 9 महीने कोई योग करेगा लगातार अनुष्ठान की भांति, हर ओर से उसको निराशा है, लेकिन योग से निराशा नहीं होती। जैसे 9 माह में एक जन्म माँ की कोख से हो जाता है, दूसरा जन्म योग से हो जाएगा। कोई रोज इसका अभ्यास करेगा तो इतना जबरदस्त है। लगातार अनुष्ठान की भांति करिए योग को, कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं, निरंतरता पूर्वक गहरे गहरे श्वासों के साथ। सबसे बड़ी औषधि है आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे प्राणसिदम से सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजाम चा विदेहि नैति। निरंतरता पूर्वक लगातार पड़े, इसलिए रोज योगाभ्यास करना। नींद अच्छी आए, भूख अच्छी लगे, पैसे से गोली तो मिल जाएगी, नींद नहीं मिलेगी। पैसे से भोजन जाएगा, भूख कहाँ मिलेगी। याद रखना, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, मिलावटी नहीं, सजावटी नहीं। जाई प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त है। जिनको सर्दी सिर, अब इतना खाते पेट साफ नहीं होता, और ये पेट जब साफ नहीं होगा कब्ज हो जाएगी। कब्ज ने पेट में कब्जा जमा लिया तो समझो रोग आने लगे। इसलिए पेट में कब्ज ना हो तो मोटे अनाज का प्रयोग करिए, बाजरा, जौ, दलिया और रागी आदि का प्रयोग करिए, और सलाद का प्रयोग ज़्यादा करिए। ज़्यादा आप जो है, अब ऐसे बोले, रोटी बिल्कुल अच्छी अच्छी फूली हुई रोटी होनी चाहिए, और बिल्कुल जो है ना सफ़ेद रोटी होनी चाहिए, देखने में बहुत अच्छी लगे, बड़ा प्रचार करते लोग। याद रखना, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। क्या कहा? हाँ, 100 साल तक जीना है तो आपको मोटे अनाज खाना है, सलाद का प्रयोग करना है, अंकुरित का प्रयोग करना है, और इससे आप निरोगी रहेंगे। आप कभी भी रोग आपको नहीं होंगे। गिलोय का प्रयोग करिए, और खीरा, करेला, टमाटर का प्रयोग करिए, उसके जूस का प्रयोग करिए, आंवला, एलोवेरा का प्रयोग करिए। ये रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। कुलदीप जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, बहुत यशस्वी है। तो घर को हॉस्पिटल बनाने से रोकना है तो एक ही उपाय है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग ही सबसे बड़ा ऐसा उपचार है, और अपना आहार ठीक करना। अपना आहार ठीक करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। आहार दूषित है। देखो आज सबसे ज्यादा बीमारी कैसे बढ़ रही है। पहले लोग कुपोषण के शिकार होते थे। किसके शिकार होते थे? कुपोषण के। आज अति पोषण के शिकार हैं। किसके? पहले खाने को नहीं मिलता था तो बीमार हो जाते थे, अब इतना खाने को मिलता है क्या क्या खाएं, और फिर जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक भोजन कर्तव्यम, देखा जाएगा जो होगा, और इससे बीमार हो गए। ओ